तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हाबन की। हमारा जो आइंस का लेक्चर नंबर 4 है ये। तो आज हम अच्छे से हाबन की बात करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। साथ में बस वही वाली बात, आप कॉपी पेन से ले लें ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। ठीक है, आपने सबसे पहले देखना है कि ये हाबन है क्या, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है टू हैव। इंग्लिश में टू हैव मतलब रखना। ठीक है, उर्दू में हम कह सकते हैं कि जैसे रखना, और इंग्लिश में टू हैव। तो ये एक इसकी तारीफ ये है, हबन एक जर्मन फेल है जिसका मतलब है रखना। ये जर्मन ज़ुबान में एक ज़रूरी मावन फेल है जो आमतौर पर मलकियत, ज़रूरत या मुकम्मल ज़मानों की तश्कील के लिए मावन फेल के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन आपने सिर्फ अभी याद क्या रखना है, मलकियत। ठीक है, अब मलकियत कैसे आप याद रख सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रेजेंस, जिसको प्रेजेंट कहते हैं, आपको मैं ये बता देता हूँ कि जिस तरह आप कहते हैं ना, आपका सिंपल आपने याद रखना है कि इश। आपको ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि नाउन एंड प्रोनाउंस, हमारी जो दूसरी वीडियो थी नाउन एंड प्रोनाउंस का बताया था मैंने आपको ये सारा अच्छे से। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास है, आपने ये सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, पास। ये जो आ गया ना पास, मलकियत, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी पास का लफ्ज़ आएगा ना, ये आपने बार बार देने रखना है। पास, मेरे पास है। इश हाबे मतलब इंग्लिश में आई हैव। तो जर्मन में देखें तो ये अलग अलग हैं, इश के साथ हाबे है, डू के साथ हास्ट है। लेकिन इंग्लिश में देखें तो हैव, आई हैव, यू हैव। लेकिन सिर्फ ही शी इट के साथ हैज़ है, बाकी सब के साथ हैव। ठीक है, मतलब मेरे पास है, तुम्हारे पास है, तो ये सारा है। और इसके अलावा आप ये देखें, उर्दू में भी पास है। लेकिन जर्मन में हमने ये कहना है, इसके साथ हम आएगा, ये जो वर्ब है ना वो हाबन है, और इसी को हमने कॉन्जुगेट किया हुआ है इसके हिसाब से, डू के हिसाब से। जैसे कि आप ये देखें, इश हाबे। ठीक है, इश हाबे मतलब मेरे पास है। आई हैव, तुम्हारे पास है तो डू हास्ट, डू के साथ एस टी का इजाफा होता है। आपने याद रखना है कि डू हास्ट। ठीक है, तुम्हारे पास है, पास, इसका मतलब अच्छा ये हाबन है, मतलब हैव रखना है ना। इसके बाद है ए या जी एस आ जाए तो आपका आएगा हार्ट। उसके पास है मतलब हम कह सकते हैं अली के पास है, एया हार्ट या अली। हाँ, अली हार्ट कहेंगे, अली के पास है अली हार्ट। सारा के पास है, मिसबा के पास है तो मिसबा हार्ट या सारा हार्ट आएगा। अब इसके बाद है हमारे पास है, तो हम कहेंगे विया हाबन। इसमें विया के साथ आपकी फुल वर्ब जो हाबन है वो आ जाएगी। ठीक है, मतलब इंग्लिश में होगा वी हैव। अब इसके बाद तुम सबके पास है, तुम दोनों के पास है, या तुम लोगों के पास है अगर आ जाए, ये मैंने आपको इसके अच्छे से पिछली वीडियो में मीनिंग्स बताए थे ईया के, तो ईया हब्ट आएगा। ठीक है, ईया हब्ट। अब इसके बाद है वी, आपके पास है, एहतरामन जो हम यूज़ करते हैं, आपके पास है जी हाबन। ठीक है, इसमें भी आपने याद रखना है, एहतरामन में भी हमारी जो वर्ब है वो फुल आएगी, जी हाबन। अगर मैं कहूँ कि आप उनके पास है, आप सबके पास है, तो फिर भी आप कहेंगे ये छोटा जी आएगा, जी हाबन। ठीक है, अभी सिर्फ आप इसको अच्छे से आपने याद करना है, बार बार याद करना है, ये इंसान जेन से निकल जाता है। अच्छा, तुम्हारे पास है तो डू हास्ट, उसके पास है तो एयर हार्ट, पास है, पास और है, पास है। अब हम इसकी कुछ इजी एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए, ताकि आपका ये आसानी से आ जाएं। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरे पास किताब है। अब डस बुक होता है, आपने कहना है इस हाबे, मेरे पास है ना, क्या है, किताब है। तो याद रखना कि जो चीज़ की आपकी मलकियत होगी तो आप तब यूज़ करते हैं इस हाबे। कोई भी चीज़ है ना आपके पास, इस हाबे डस बुक, ये देखें ना डस बुक आ गया, इस हाबे डस बुक, मेरे पास किताब है, आई हैव द बुक। इसके बाद है कि अगर हम मैं कहूँ इसी को, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे पास किताब है, तो फिर क्या होगा, आप अगर बताएं कमेंट्स में बताइएगा, डू हास्ट डस बुक या डू हास्ट डस बुक होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि
कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम सबके पास गाड़ी है, आपको पता है ना कि तुम सबके साथ क्या आता है, तुम सबके साथ या हफ्ट आएगा, ठीक है, या हफ्ट 10 आठों। और अगर मैं यही कहूँ कि उसके पास तस्वीर है, अली के पास तस्वीर है, आपको पता है अली के साथ क्या आता है, अली हार्ट, अली हार्ट डस बिल्ड। अब ये आपको कैसे पता लग रहा है कि ये हार्ट आएगा? आपने याद रखना है कि पास आ रहा लफ्ज़ पास, ही हैज़ द पिक्चर, यू ऑल हैव द कार, ठीक है। आपको पता है कि हैज़, मैंने आपको बताया था कि एज यस के साथ हैज़ आए तो जर्मन में हार्ट आएगा। उसके पास तस्वीर है, मैं कहूँ सारा के पास तस्वीर है तो क्या होगा, सारा हार्ट डस बिल्ड, ठीक है। अब मैं कहता हूँ उसके पास खेल है। अब आप देखें, अगर तो आपका यहाँ पे आ जाए मिसाल के तौर पे, यहाँ पे अब ही हो या शी, अब ही है या शिया में नहीं पता कि वो लड़का या लड़की है, फिर तो आप ए या जी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम लड़की की बात कर रहे हैं कि उसके पास खेल है या सारा के पास खेल है, फिर आप कहेंगे जी हार्ट डस्ट पील, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ हमारे पास घर है, तो विया हबन डस हाउस, विया के साथ हाबन जो पूरी वर्ब थी, और डस हाउस, ठीक है। अब हम इसकी और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। और अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास टिकट है, तो फिर भी हम जी हाबन डस टिकट ही कहेंगे। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास घर है या उनके पास घर है, तो तुम्हारे पास के लिए तो डू हास्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उनके पास घर है, तो फिर आएगा जी हाबन डस हाउस, ठीक है। तो अब ये आपके हबन के सेंटेंस हैं, ये आप कुछ खुद अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से ये करने आ जाएं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपको इसकी समझ आएगी। अब हम बात करते हैं इसके प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम मतलब फकेट है कि टूम मतलब पास्ट, इसका जो पास्ट का मतलब माजी जो गुजर गया जाता है ना। अब आपकी इसकी इसकी मैं कॉन्जुगेशन आपको समझाता हूँ। तो आपने ये करना है, ये देखने से पहले पहले इसको अच्छे से कर लेना है, हाबन वाली को ना आपने अच्छे से करना है हाबन, ताकि आपको ये इसका लेक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए हाबन का। और फिर साथ में ये भी लिख लीजिएगा, और फिर इसके बाद आप ये कीजिएगा, आपका हाबित होगा। अब मैं कहूँ, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास है तो होगा इश हाबे। अब मैं कहूँ कि मेरे पास था, पास वहीं पे है, ठीक है, पास वहीं पे है। तो लेकिन ये हाबे की जगह जो था आ गया ना, ये जो था है ना, ये हाबे की जगह हम हाटे लगाएंगे, ठीक है। अब हाटे आ गया जब, तो ये पास था में आ जाता है, बात हो जाती है इस हाटे पास था। आई हैड, यू हैड, तो ही शीट के साथ भी हैड, ये सब के साथ हैड आता है पास्ट में ना। तो लेकिन हमारे जर्मन में इसको हम चेंज हो जाता है चूंकि, तो हम कहेंगे इश हाटे, मेरे पास था। अब इसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे पास था, तो आपने याद रखना है हार्टेस्ट, ठीक है। ए एस टी का इजाफा हमारा, आपको पता है कि एस टी का हमारा इजाफा होता है। और अगर ठे डे एंड आ रहा हो, तो वैसे भी हम मोस्टली जगहों पे हम ए एस टी का यूज़ करते हैं। तो अभी इसकी आपके वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये याद रखना है डू के साथ हार्टेस्ट जब भी बात हो कि तुम्हारे पास था। अब कुछ भी हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो अब मैं कहूँ कि तुम्हारे पास मोबाइल है, तो डू हास्ट डस हैंडी। और अगर तुम्हारे पास मोबाइल था, तो आपने कहना है या मेरे पास मोबाइल था, फिर आपने कहना है इश हाटे डस हैंडी। आपके सामने कोई है तो आपने कहना है तुम्हारे पास मोबाइल था, डू हार्टेस्ट डस हैंडी। इसके बाद अगर इधर कोई बैठा हुआ है दूसरे रूम में है, या वैसे ही अगर वो की बात करते हैं, आप अली की बात कर रहे हैं, अपने दोस्त की बात कर रहे हैं, तो आपने कहना है कि अली, अली के साथ अली हाटे डस हैंडी, या आपने कहना है या हाटे, ठीक है। और याद रखिएगा कि इश के साथ भी इसमें हाटे है, ये देखें इश हाटे, और एया के साथ भी हाटे ही है, ठीक है। अब सारा के पास भी मैं कहूँ कि मोबाइल था, तो सागा हाटे डस हैंडी। अब हमारे पास मोबाइल था या हमारे पास था, तो होगा विया हाटन। ये आपकी पूरी वर्ब इसी तरह ही रहेगी, विया हाटन, ठीक है। और हमारे पास कुछ भी हो, मोबाइल था विया हाटन डस हैंडी, सोफ़ा था विया हाटन डस सोफ़ा।
अब तुम सबके पास था, तो आपको पता है कि तुम सब के लिए, तुम दोनों के लिए हम या यूज़ करते हैं। तो या हार्टेस्ट, हार्टेस्ट तो डू के साथ होगा, सॉरी, या हार्टेट, हार्टेस्ट इसके साथ आएगा, या हार्टेट आएगा। ये आपने याद रखना है हमेशा कि या के साथ ठेका इजाफा होता है, या हार्टेट। तुम सबके पास था, तुम सबके पास मोबाइल था, या हार्टेट दस हैंडी। मैं कहूँ आपके पास था, आपके पास मोबाइल था, आपके पास जैकेट थी, या कोई भी चीज़ मैं लगाऊं, तो आपने कहना है जी हार्टन, ठीक है, जी हार्टन डी याखे, जी हार्टन दस हैंडी, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि आप सबके पास, उनके पास घर था, उनके पास हैंडी था, तो फिर आपने पास था आया, तो फिर आपने समझना अच्छा ये हाबन की जो पास्ट है वह यूज़ हो गया, हाबन की पास्ट है हार्टन, तो हार्टन के हिसाब से हमने ये सारे जुमले बनाए थे, ठीक है, वी हार्टन। अब आपने कहना है कि वी हार्टन डस हाउस आ जाएगा। अब हम इसकी भी कुछ इजी एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको इसमें भी आसानी हो जाए। मैं आपको ये भी करवाता हूँ। अब देखें हार्टन की, आप वैसे डेफिनेशन देख लें कि ये माजी की शक्ल है, जो मैंने आपको बताया कि मलकियत या हालत को ज़ाहिर करने के लिए कहते हैं। अब देखें मेरे पास किताब थी, आपका होगा, आप देखें पास थी, मैंने आपको कहा था कि पास थी के लिए अगर आ जाए तो इश, आई हैड द बुक, मतलब इश हाटे डस बुक आ गया। अब मैं कहूँ कि तुम्हारे पास गाड़ी थी, फिर आपने कहना है डू हार्टेस्ट डस आठो, ठीक है, तुम्हारे पास गाड़ी थी, डू हार्टेस्ट डस आठो। तुम्हारे पास मोबाइल था, डू हार्टेस्ट डस हैंडी। अब मैं कहूँ कि इसके पास तस्वीर थी, अगर लड़की हो या लड़का हो आपको नहीं पता, फिर आप ए या जी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये लड़की की बात हो रही है, तो मैं अगर कहूँ कि इसके पास मोबाइल था, इसमें पता लग रहा है कि ये लड़के की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ इसके पास, बल्कि इसमें कोई ख़ास नहीं भी होता, या आप कह सकते हैं अगर सारा का नाम ले लें तो फिर हम कह सकते हैं या इसके पास हम कह दें कि मोबाइल था, या कोई अगर आपको ये चीज़ का पता हो कि ये लड़की या लड़के की बात हो, या फिर आपने मुस जी या लगाना है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि नहीं पता किसी का, तो फिर आप ए या जी लगा लें तो कोई मसला नहीं है, ए हार्टे डस बिल्ड कह दें या जी हार्टे डस बिल्ड कह दें। लेकिन अगर आपके पास आ जाए कि सारा के पास तस्वीर थी, सारा के पास गाड़ी थी, तो फिर आपने सागा उसका नाम, या लड़की की बात हो रही होगी, उसके पास गाड़ी थी, अगर लड़की की बात होती फिर लड़की की बात हो रही है, तो आपने कहना है जी हाटे, ठीक है। अब कुछ और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि इसके पास खेल था, वी हाटे डस स्पील, हमारे पास घर था। अब देखें हमारे पास बात हो रही है अब, तो विया के साथ मैंने कहा था कि जब भी पास था आएगा ना, विया हाटन डस हाउस, ठीक है, हमारे पास घर था। अब मैं कहूँ कि तुम सबके पास कश्ती थी, मतलब ये आपने ऊपर पढ़ा वी हैड द हाउस, अब तुम सबके पास कश्ती थी, यू ऑल हैड द बोट, या हार्टेड डस बोट, ठीक है, या हार्टेड डस बोट, तुम सबके पास कश्ती थी। इवन कि आपके पास जो भी चीज़ है, आप लैपटॉप के पे ले रहे हैं, जो भी आपके पास चीज़ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल, पेंसिल, कॉपी, बैग, कोई भी चीज़ आपके सामने जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो आप इनके खुद सेंटेंस बनाएं, तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं, तो मैं आपको ये दोबारा 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवा के फिर इसको हम ख़त्म करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास किताब है इस शाबे डस बुक। अब अगर मैं ये कहूँ मेरे पास किताब थी, फिर क्या होगा, इश डैश डस बुक, या इश हाटे, ठीक है। अगर आपने हाटे लगाया तो ठीक है, वरना इसको आप करेक्ट कर लें, इश हाटे डस बुक। इसके बाद तुम सबके पास गाड़ी थी कहूँ तो क्या होगा, या हार्टेट, अगर थी हो, अगर पास है, या हफ्ट डस ऑटो। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आई होगी। आइंस का जो लेक्चर नंबर 4 था आज मैंने आपको वो बताया है, और जिसने भी वो शुरू से नहीं देखे लेक्चर तो आप देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अब इंशाअल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं, जो लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम वेब कॉन्जुगासियोन की बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।